राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 6 दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मड़ियाव थाने में धारा 507 और आईटी एक्ट 66 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल सुल्तानपुर के एक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर को मोबाइल पर मैसेज कर अलीगंज स्थित आरएसएस कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले ने भी कर्नाटक में 4 दफ्तरों को उड़ाने की चेतावनी दी। इस चेतावनी के बाद एटीएस समेत अन्य खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। धमकी के ये मैसेज ऐसे वक्त में चर्चा में आए हैं जब नागपुर में संघ शिक्षा वर्ग के समापन के समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सांप्रदायिक सद्भाव की अपील की थी। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहाँ की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है। समान पूर्वजों के वंशज हम हैं। मामले में पुलिस का कहना है कि धमकी देने वालों का पता लगाया जा रहा है, जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। इस बीच कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की चैट वायरल हुई है। चैट ग्रुप का नाम अल अंसारी इमाम रजी उन मेहंदी बताया जा रहा है। इसी ग्रुप से धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। इस ग्रुप में 3 अलग अलग भाषाओं में चैट की गई है, जिसमें कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी भाषा शामिल है। हिंदी भाषा में व्हाट्सएप ग्रुप में नवाबगंज उत्तर प्रदेश के ऑफिस का जिक्र है। लिखा है, आपके 6 पार्टी कार्यालय पर बमबारी की जाएगी 8 बजे, हो सके तो रोक लो। नवाबगंज के अलावा राजधानी लखनऊ के सेक्टर क्यू स्थित सरस्वती विद्या मंदिर का भी जिक्र है। यहाँ इस वक्त आरएसएस कार्यालय पर प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। ऐसे में इस तरह की चैट सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के अलावा कर्नाटक में 4 अलग अलग जगहों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालयों के पते के बारे में व्हाट्सएप ग्रुप में जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि अल इमाम अंसारी रजीउन मेहंदी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में एक आरएसएस कार्यकर्ता इनवाइट लिंक के जरिए जुड़ गया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप का इनवाइट लिंक कई ग्रुपों में शेयर किया जा रहा था, जिसके चलते आरएसएस कार्यकर्ता ने उसे क्लिक किया और कनेक्ट हुआ। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ है।